अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गेटिंग स्टार्टेड विद HTML का जो टॉपिक है हमारा। इसमें हम लोगों ने बेसिकली HTML का ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेना है, उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे और साथ में हम HTML की एक फाइल क्रिएट करेंगे। पहला HTML का कोड जो है वो इस टॉपिक के अंदर करेंगे। ये सारा कंप्लीट होगा व्यूइंग द HTML फाइल तक की हेडिंग तक, ये सारा कंप्लीट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले HTML इज यूज्ड टू क्रिएट अ वेब पेज। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम पहले भी ले चुके हैं, लेकिन चले मैं दोबारा से कुछ जो बच्चे जो है वो फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं उनके लिए। हाइपरटेक्स्ट कहते हैं एक ऐसे टेक्स्ट को कि जिसको क्लिक किया जाए तो वो किसी आपको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा दे, उसी पेज के अंदर, उसी वेबसाइट के अंदर या मल्टीपल वेबसाइट्स के अंदर आपकी स्विचिंग करवाए। जैसे जिसको हम लिंक कहते हैं, आप उसको हाइपर लिंक कहते हो, लेकिन दैट टेक्स्ट, वो जो टेक्स्ट है जिसको लिंक बनाया गया है, उस टेक्स्ट को हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। वो नॉर्मल टेक्स्ट की तरह नहीं होता, यानी कि अगर आप टेक्स्ट पे नॉर्मल जाओगे ना तो उसके ऊपर आप क्लिक नहीं कर पाओगे, लेकिन हाइपर टेक्स्ट या हाइपर लिंक जब होता है, जब आप उसके ऊपर कर्सर लेकर जाते हो ना, तो कर्सर आपका एरो नहीं रहता बल्कि पॉइंटर, ऐसे फिंगर शेप बन जाता है ना, उसको हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। और इसके अंदर हम मल्टीपल कलेक्शन ऑफ टैग्स, ये मैंने टैग यूज किया हुआ है, ये टैग है लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर जो मैंने वर्ड लिखे हुए हैं या कोई लेटर लिखा हुआ है, इसको हम टैग बोलते हैं। तो हम टैग्स इस्तेमाल करते हैं, कलेक्शन ऑफ टैग्स को मार्कअप कहते हैं। तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये बेसिकली एक फ्रंट एंड की लैंग्वेज है। इसके लिए चंद एक पॉइंट्स जो है वो लाजमी तौर पे याद रखिएगा कि इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये आपका सबसे पहला समझ लीजिए, इसके अंदर MCQ है कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्कुल नहीं है, ठीक है। नंबर 2 पे ये एक फ्रंट एंड की लैंग्वेज है, यानी कि इसके जरिए से आप एक वेबसाइट का सिर्फ स्ट्रक्चर बनाते हो, आपकी वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटी नहीं आएगी। यानी कि अगर आप किसी बटन पे क्लिक करो तो डेटाबेस में कोई चेंजिंग आ जाए या कोई चीज ऐड हो जाए या कोई रिमूव हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ स्ट्रक्चर बनवाता है, ढांचा, यानी कि स्केलेटन रेडी करता है आपके वेब पेज का। तो यहाँ पर इसीलिए लिखा हुआ HTML इज यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस। उसके लिए उन्होंने एग्जांपल दिए, जैसे कि आप लेगो पीसेस यूज करते हो ना, लेगो पीसेस बेसिकली ये फिगर 8.3 पर अगर आप देखो तो उसके जरिए से हम डिफरेंट टाइप्स के जो है वो फॉर्मेट्स बनाने के लिए, शेप्स बनाने के लिए लोग उनको इस्तेमाल करते हैं, या बच्चों के टॉयज के तौर पे भी उसको यूटिलाइज करवाया जाता है। तो बेसिकली वो क्या है जी, उससे बेसिकली क्या समझाना चाह रहा है कि ये जस्ट एक स्केलेटन रेडी करेगा, एक स्ट्रक्चर रेडी करेगा आपका HTML। अगर हम हिस्ट्री ऑफ HTML की बात करें तो टिम बर्नर्स-ली, जिसने www को इन्वेंट किया, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, इन 1991। इसने 1991 में ही HTML का फर्स्ट वर्जन इन्वेंट किया था 1.0 1991 पे। अक्सर इसकी ऑपरेशनल जो डेट है वो गूगल पे आपको 1993 भी मिलेगी, लेकिन आपने अपनी बुक के अकॉर्डिंगली फॉलो करना है। अगर हम गूगल से देखें या अगर हम वैसे हिस्ट्री में चले जाएं तो वाकई में असल हिस्ट्री के अंदर कुछ चेंजिंग्स आपको नजर आएंगी, लेकिन हमने अपना जो कंटेंट है बुक के अकॉर्डिंगली तैयार करना है। तो ये वर्जन्स आप लोग रेडी करेंगे। इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली वो लेटेस्ट वर्जन है जो 2014 के अंदर आया था। पहले वर्जन के अंदर सिर्फ हमारे पास बेसिक टैग्स थे, अटैलिक का, बोल्ड का, अंडरलाइन करना है अगर आपने किसी टेक्स्ट को अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो बस इस तरीके की बेसिक चीजें थी। इसमें ग्राफिक्स का काम नहीं था, टेबल्स का काम नहीं था, फ्रेम्स नहीं बना सकते थे, फॉर्म डिजाइन नहीं हो पाता था। जैसे ही नंबर 2 पे आया 1995 की बात करें तो काफी चीजें अपडेट कर गई। आपकी बुक में वो इस तरह का कोई कंटेंट नहीं लिखा हुआ प्रॉपरली, लेकिन वो यही बता रहा है कि वहां पर हमारे पास एडवांस जो है वो फीचर आ गए और कुछ चीजें हमारे पास इनहेंस कर गई। तो उसका मतलब ये कि इसमें टेबल्स वगैरह लोगों ने ऐड करना शुरू कर दिए। इवन 1997 के अंदर तो हम लोगों ने इमेज भी यूज की, ग्राफिक्स भी यूज किए, और प्रॉपर जो हमारे पास ये 1997 का जो इसका 4 वर्जन है, 4.0 वर्जन है, ये हमारे लेटेस्ट वर्जन ही काउंट होंगे। इनके ऊपर अच्छा खासा लोग काम कर लेते थे, हर तरह की चीजें। इवन इनके अंदर जो है वो जावा एप्लेट्स, यानी कि जावा के बेसिकली सिंपल प्रोग्राम्स, उनको एम्बेड किया जा सकता था वेब पेज के कोड के अंदर HTML के जरिए से, और उनके जरिए से अपने पेज को, अपने कंटेंट को लोग इंटरेक्टिव बनाते थे। डिफरेंट टाइप्स के इफेक्ट्स के लिए, डिफरेंट टाइप्स की एनिमेशन ट्रांजिशंस के लिए लोगों ने इस तरीके के डिफरेंट एप्लेट्स यूज किए इन वर्जन्स के अंदर। 1997 से ऑनवर्ड, 4.0 से ऑनवर्ड वो भी शामिल होना शुरू हो गए। लेकिन HTML अगर 5 की बात करें तो वो तो लेटेस्ट वर्जन है, उसके अंदर आपके पास सारे जो है वो फीचर है। आप टैग्स बना सकते हो, डिफरेंट टाइप्स के टैग यूज कर सकते हो, पिक्चर ऐड करनी है आपने, जो है वो हाइपरलिंक्स ऐड करने हैं, टेबल, फॉर्म, व्हाटएवर आप लिस्टिंग करना चाहते हो, लिस्ट बनाना चाह रहे हो। आप एक वेबसाइट के ऊपर जो चीजें देखते हो, सिंपल एक वेबसाइट आप इमेजिन कर लें, कोई भी वेबसाइट आप ओपन कर लें साथ प्रैक्टिकल के तौर पे, उस पर जितनी भी चीजें आपको स्ट्रक्चर, मेन्यूज, सारा कुछ नजर आ रहा है, वो सारी चीजें HTML के जरिए से, स्ट्रक्चर HTML के जरिए से बना हुआ है। जबकि उसकी कलर स्कीमिंग और टेक्स्ट की पोजीशनिंग, वो सारी चीजें हम लोग खास करके CSS के जरिए से कंट्रोल करते हैं।
कैस्केडिंग स्टाइल शीट के जरिए से। अगर हम बात करें सेटिंग अप डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट करने के लिए यानी कि HTML का काम करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? देखिए जी, एक्चुअली तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देखा जाए तो। कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट आपके पास नोटपैड पड़ा होता है, आप HTML का कोड नोटपैड में भी कर सकते हो। आप बात समझ रहे हैं? यानी कि हमारे पास अगर सिंपल हम बात करें तो सिंपल नोटपैड पे भी काम किया जा सकता है, यानी कि हमें उसको इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कंप्यूटर के अंदर पड़ा होता है। विंडोज के साथ ही इस तरह का जो है वो बेसिक एडिटर आपको मिल जाता है। लेकिन चले वो जिस तरह कह रहे हैं कि टेक्स्ट एडिटर की बात अगर करें तो टेक्स्ट एडिटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर कि जिसके ऊपर आप HTML का कोड लिखोगे, उसमें नोटपैड प्लस प्लस सबलाइम टेक्स्ट, इसके आगे बहुत सारे वर्जन है, सबलाइम टेक्स्ट 3, सबलाइम टेक्स्ट 2, 4 जो भी है, लेकिन सबलाइम टेक्स्ट 3 आई थिंक लेटेस्ट है। तो सबलाइम टेक्स्ट 3, वैसे तो हमने सबलाइम टेक्स्ट 3 अपने टाइम पे यूज किया हुआ है, तो आप उसके आगे अगर वर्जन मेंशन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। साथ में विजुअल स्टूडियो है, विजुअल स्टूडियो कोड, लेकिन वो ज्यादा हैवियर हो जाता है, इस तरह जो है वो हैवियर हमें नहीं चाहिए होता। लेकिन ये होता है कि साथ में टैग्स की सजेशन आ जाती है, जैसे कि अगर आप लोगों ने ओपनिंग टैग की लगाई है, वो क्लोजिंग उसकी खुद ही कर देता है, बात समझ रहे हो? इसलिए जो है वो कोई अच्छा अगर आप एडिटर यूज कर लेते हो तो वो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज अगर आप सिंपल नोटपैड प्लस पे भी कोड करते हो तो कोई इशू नहीं है। टेक्स्ट एडिटर is a place, is a software, is an editor where we can write the code for HTML। ठीक है जी। वेब ब्राउजर, अब जो भी कोड आपने यहां पर देखें, ये इस चीज को लाजमी समझिएगा, आपने कोड यहां लिखा HTML का वट एवर जो भी कोड है, ये मेरे पास कोड है, मैं कोड अभी अंडरस्टैंड करवाता हूं, समझाता हूं आपको। देखिए जी, कोड लिखा, अब इस कोड को जब आपने इसकी आउटपुट भी तो देखनी है ना, कि कोड तो हमने लिख दिया, ये तो हमारी होगी इनपुट, अब हमने इसकी आउटपुट देखनी है कि ये एक्चुअली कोड जब हम करेंगे तो ये वेबसाइट कैसे बनेगी, इसका व्यू कैसे नजर आएगा। तो उसके लिए हम प्रोसीजर को भी डिस्कस करते हैं, लेकिन जब आप इसकी आउटपुट देखोगे तो उसकी आउटपुट आपको नजर आएगी वेब ब्राउजर के जरिए से। ठीक है, तो वेब ब्राउजर कौन कौन सा जी? गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज लिखा हुआ है आपकी बुक के ऊपर, जो भी आपके पास ब्राउजर है आप उसके ऊपर उस फाइल की, ये जरूरी नहीं कि नोटपैड प्लस प्लस पे बना होगा या सबलाइन पे बना होगा, नो, किसी भी एडिटर पे काम किया, अब आप क्या कर रहे हैं, उस फाइल को सेव करेंगे और ब्राउजर पे जाके उस फाइल को ओपन कर लेंगे। कैसे करेंगे वो भी हम स्टेप्स देखते हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो हम बात करते हैं राइटिंग द HTML कोड, कोड लिखना क्या है। देखें, उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर, प्रैक्टिस के तौर पर बोला कि जी हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन आप डिजाइन कर रहे हो, तो यहां पर देखें हमने एक सिंपल सा कोड लिखा है एक फाइल के अंदर। मैंने क्या करना है, सबसे पहले लेट्स सपोज हम लोग नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल कर चुके, हमने नोटपैड प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर ओपन किया, मैंने HTML का सारा कोड लिखा ये वाला। ठीक है जी, ये कोड लिखने के बाद डॉक टाइप, ये बेसिकली HTML5 के बाद, HTML5 में खास करके ये नोटेशन इस्तेमाल की जाती है, ये बेसिकली वर्जन बताता है कि ये वाला वर्जन है HTML का। इसके अलावा HTML का पहला टैग, एक्चुअली यहां से ये नहीं भी लगाएंगे तो इट्स ओके, HTML का पहला टैग कौन सा होता है जी? HTML इटसेल्फ। स्मॉल केस लेटर में लिख दें, कैपिटल केस लेटर में लिख दें, कोई इशू नहीं, बड़ी ABC छोटी ABC कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, कोई एक लेटर कैपिटल कर दे बाकी स्मॉल कर दे फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये इतनी जबरदस्त लैंग्वेज है कि आपको जो है वो हर लिहाज से जो है वो फ्री हैंड देती है। अच्छा जी, बाकी ये कि साइन मिस नहीं कर सकते, लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के अंदर ही लिखना है, वो कंप्लीट वर्ड भी हो सकता है, वो एक सिंगल लेटर भी हो सकता है। ठीक है जी, आपने टैग लिखा HTML का टैग अब लास्ट पे बंद होगा। इसके अंदर दो चीजें हैं, हमने जब भी एक वेब पेज बनाना है HTML के अंदर तो समझ लीजिए कि उसके अंदर दो चीजें होंगी, एक उसका हेड सेक्शन, एक उसका बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन की लेंथ डेफिनेटली ज्यादा होती है, हेड सेक्शन और फिर नीचे सारा आपका बॉडी सेक्शन। ठीक है, तो हेड सेक्शन में हम मोस्टली क्या करते हैं, हेड सेक्शन में डाटा अबाउट डाटा लिखा जाता है, यानी कि मेटा डाटा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ होता है कि हम हेड सेक्शन के मेटा डाटा कहाँ ऐड करते हैं, यानी कि डाटा अबाउट डाटा। ठीक है, यानी कि आपने अपने कोई लिंक्स ऐड करने, एक्सटर्नल पेजेस को साथ में कनेक्ट करना है, एक्सटर्नल वेबसाइट्स को साथ इस कोड के अंदर लिंक अप करना है, उसके लिए हम हेड टैग यूज करते हैं। हेड टैग यहां से शुरू हुआ है, यहां खत्म हुआ है, उन्होंने बुक में ऊपर नीचे लिखा हुआ है, कोई इशू नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो। इस HTML के अंदर हेड टैग आ गया, हेड टैग यहां बंद हो रहा है, और बंद करने के लिए क्या करते हैं, जब आपने टैग ओपन करना है तो इस तरीके से लिखा, लेकिन जब क्लोजिंग करनी है तो आपने एक ये वाली स्लैश जो है वो साथ में लगा दें। ठीक है जी, तो ये क्लोजिंग हो जाएगी, यानी कि ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। और मोस्ट ऑफ द टैग जो है वो पेयर्ड टैग होते हैं, इनको हम बोलते हैं पेयर्ड टैग, पेयर। ठीक है, ये पेयर में आते हैं ना, तो पेयर्ड टैग यानी कि ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है, लेकिन कुछ होते हैं हमारे पास सिर्फ सिंगुलर टैग, वो सिर्फ ओपन होते हैं, वो क्लोज नहीं होते। ठीक है, वो हम आगे जाके इंशाल्लाह सीखेंगे उसको भी। हेड टैग के अंदर हमने एक टाइटल लगाया, माई फर्स्ट वेब पेज। अब टाइटल कहां शो होगा, जब आप इसकी स्क्रीन पर आउटपुट देखोगे ना, तो जो टॉप पे आपके पास URL शो होता है
उसके ऊपर जहां पे आप यूआरएल लिखते हो उसके ऊपर जहां पे विंडो ओपन होती है ना, एक्चुअली वहां पर वो जो टैब ओपन होते हैं वेब ब्राउजर पे, अगर आपने 10 टैब ओपन किए हुए हैं, टैब के ऊपर जो लिखा होगा ना वो दैट इज द टाइटल माय फर्स्ट वेब पेज। आप नेक्स्ट पेज पे जाकर डायग्राम में देख भी सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद टाइटल को बंद कर दिया, उसके बाद हमने हेड को, टाइटल आप हेड के अंदर ही यूज करते हो, हेड के नीचे आप टाइटल नहीं लगाते। नेक्स्ट बॉडी टैग यहां से शुरू हुआ यहां पे बंद हो रहा है, इसके अंदर हमने दो सिंपल से टैग्स लगाए हैं। एक H1 हेडिंग का टैग होता है, H1 हेडिंग का टैग है, H2 भी हेडिंग का, H3 भी हेडिंग का टैग है, और ये पेड टैग होते हैं, यानी कि ये शुरू भी होंगे बंद भी होंगे, ओपनिंग भी होगी क्लोजिंग भी होगी, लेकिन हम H1 से लेके H6 तक हेडिंग टैग को यूज कर सकते हैं। H1 जो है वो सबसे बड़ी हेडिंग होती है, H2 जो है वो सबसे उससे छोटी, फिर H3 उससे छोटी, एंड H6 सबसे छोटी हेडिंग होगी। वेलकम टू माय वेबसाइट, ये नॉर्मल टेक्स्ट से बड़ी लिखी जाती है, ठीक है जी। अगर उससे भी बड़ा फॉन्ट करना है तो फिर हम CSS को इस्तेमाल करेंगे, कैस्केडिंग स्टाइल शीट का कोड यूज करेंगे। वेलकम टू माय वेबसाइट टाइटल शो हो रहा है, नेक्स्ट पेज पे आप जाकर देख सकते हैं, और नीचे एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है सिंपल दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, और आगे एक लाइन है मैंने सिंपल लिखा दिस इज माय फर्स्ट पेज, ठीक है। पी टैग के अंदर पी स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ टैग। तो ये बेसिकली जब मैं इसके अलावा कोई एक और पी टैग लगाऊंगा यहाँ पर और बाकी का कंटेंट लिखूंगा, तो वो ये करेगा कि आपका एक लाइन एक पैरा अलग कर देगा और दूसरे पैरा के दरमियान यानी कि दरमियान में गैप आ जाएगा, मींस कि एक लाइन को वो ब्रेक करके एक लाइन छोड़ के वो नीचे आ जाएगा। तो इसलिए हम पी टैग लगाते हैं, तो आपका कोड भी ऑर्गेनाइज्ड रहता है और आपके जो वेब पेज के ऊपर जब आपको उसकी आउटपुट नजर आती है ना वेबसाइट के ऊपर, तो वो भी सही नजर आती है। जब इस कोड को लिख लेना है, बॉडी टैग बंद कर दिया, HTML टैग बंद कर दिया, होप्स हो कि आपको कोड समझ आ गया होगा, सिंपल। अभी आगे जाके इंशाल्लाह मजीद सीखेंगे। अब इस फाइल को करना है सेव, कंट्रोल एस पे क्लिक करें, या फिर जहां पे आपने कोड लिखा है ऊपर टॉप पे मेन्यू पे जाएं, यहाँ पे फाइल का बटन होगा, फाइल पे क्लिक करें तो सेव का ऑप्शन आएगा, सेव कीजिएगा फाइल को। वो आपसे नाम पूछेगा, फाइल का नाम क्या देना है, आप जो भी फाइल नेम देना चाहें फाइल का नाम दें, लेकिन फाइल के नेम के बाद एक्सटेंशन लिखनी है .htm या .html, दोनों ठीक है, .htm या .html, क्योंकि नोटपैड प्लस प्लस पे सिर्फ इसका काम नहीं होता। अगर तो सिर्फ HTML का काम हो रहा होता वो खुद ही एक्सटेंशन लगा देता, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम फाइल का एक्सटेंशन नहीं देते, वो खुद ही डॉक्स लगा देता है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एक्सटेंशन लगानी है खुद HTML या HTML। जब आप एक्सटेंशन लगा दोगे और आपसे पूछेगा फाइल सेव कहाँ करनी है, लोकेशन भी हम सेट करते हैं ना, फाइल सेव कहाँ करनी है, D ड्राइव में, C ड्राइव में, डॉक्यूमेंट्स में, डाउनलोड्स में, आप उसकी लोकेशन सेट करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे, सिंपली आपकी फाइल हो गई सेव। मैं इंशाल्लाह प्रैक्टिकली आपको स्क्रीन पे करके भी दिखाऊंगा। आपकी फाइल सेव हो गई। अब सिंपली आपने क्या करना है, अब आपने जाना है उसको व्यू करने के लिए, व्यूइंग द डॉक्यूमेंट फाइल यानी कि HTML फाइल। अब आप जाएं ब्राउजर पे, सॉरी जहां पे आपने फाइल सेव किया वहां पे जाएं, उस पोजीशन पे, जैसे लेट्स सपोज आपने ये किया जी डाउनलोड्स के नाम, डाउनलोड्स के फोल्डर में ये सेव कर लिया, ठीक है जी। डाउनलोड्स के फोल्डर में जाएं, इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के ऊपर फिर आपको आपने कहना है जी ओपन इन ब्राउजर, ओपन इन वेब, आप उस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ओपन विद आगे आ रहे होंगे आपके ब्राउजर, आपने कोई भी एक ब्राउजर जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, कोई स्पेसिफिक इंस्टॉल नहीं करना, जो इंस्टॉल्ड है उसके ऊपर जस्ट क्लिक करें, आपको इसका इस कोड का व्यू वहां नजर आएगा, जहां पर टैग्स नजर नहीं आएंगे बल्कि टैग्स के इफेक्ट नजर आएंगे, जैसे कि टाइटल, ये H1 हेडिंग बन जाएगा, ये पैराग्राफ बन जाएगा, ये चीजें नजर नहीं आएंगी बल्कि जो इनके इफेक्ट्स थे, जो इनके वर्किंग्स थी, फंक्शंस थे, वो नजर आएंगे। दैट इज द वे एक्चुअली कि किस तरीके से कोड लिखकर हमने उसको चलाना है। होप्स हो कि आपको क्लियर हो गया होगा, आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।